समझना ज़रूरी है। लेकिन सर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, 26,100 के ऊपर ब्रेकआउट निफ्टी का कंफर्म? नहीं नहीं, इसमें रिपीट की बात ही नहीं है। आपका सवाल एकदम सही है और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि क्या है, एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला था 20 नवंबर को, इसलिए ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। पिछले एक महीने से 25,800 और 26,100 की रेंज में बार बार जाता है निफ्टी, क्लोजिंग रेंज में फंस रहा है। पिछले 10 दिनों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 26,100 के ऊपर बंद हो पाया, और पिछले एक महीने में 10 बार ये कोशिश की है, 10 में से 9 बार कामयाब हुआ। सिर्फ एक ही बार 26,100 के ऊपर की ब्रेकआउट की कोशिश की, वो थी 20 नवंबर को, जब हम 26,192 के ऊपर बंद हुए। तो अगर आप ब्रेकआउट की बात करें तो एक चीज़ पॉजिटिव क्या है, आप 26,100 के बहुत ऊपर बंद हुए 100 पॉइंट। दूसरा, इस साल की हाईएस्ट क्लोजिंग मिल गई आपको 26,205, लाइफ की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली है। तो 5 दिनों में दूसरी बार आप 26,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो कंफर्मेशन तो मानना चाहिए। फिर भी वो कहते हैं दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पिता है। हम क्या करेंगे, हम एक दिन का और इंतज़ार कर लेंगे। अगर आज एक दिन और 26,100 के ऊपर बंद हो जाता है, कुशन है अपने पास 105 पॉइंट का, तो हम ये मान लेंगे ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। वैसे तो है ब्रेकआउट, लेकिन फिर भी क्या है, पिछले 10 दिनों से जिस तरह से बार बार 26,100 के आसपास आकर अटकना हो रहा है, और एक दिन जो फॉल्स ब्रेकआउट मिला था 20 नवंबर का, तो आज अगर 26,100 के ऊपर बंद होता है तो आप ये मान लीजिए 6 दिन में 3 बार आप 26,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं, विच इज़ फेयर इनफ। उतना ब्रेकआउट अब बिल्कुल एकदम ही गोट के वही सब कहीं तो प्रीएम्प्ट करना पड़ता है, जैसा कल हमने रिलायंस में प्रीएम्प्ट किया था तेजी का। सिंस आप रिलायंस की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर भी फिर से सवाल पूछूंगी। उसका तो ब्रेकआउट कंफर्म है ना सर? हाँ, उसका ब्रेकआउट कंफर्म है। कल बड़ा ब्रेकआउट मिला भी है, और क्यों मिला है, उसका कंफर्म कैसे हुआ समझिए। 1550 रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि 9 जुलाई को रिलायंस ने 1551 की क्लोजिंग दी थी, और इस साल की हाईएस्ट क्लोजिंग थी अब तक, कल से पहले तक। और वहाँ से एक महीने में रिलायंस 12% लुढ़क गया, तो वो बहुत डर अंदर धुक धुक रहती है कि अरे यहीं से तो नहीं घूमेगा यहीं, और वहीं आके रुक रहा था। पिछले 4 दिनों में 2 बार रिलायंस ने इंट्राडे में 1550 क्रॉस किया, लेकिन बंद नहीं होता, बंद नीचे आ जाता था। कल भी बंद नीचे हुआ था, परसों। लेकिन कल हमने प्रीएम्प्ट किया कि रिलायंस तैयार है नई सीरीज की शुरुआत में ब्रेकआउट के लिए, और कल बड़ा ब्रेकआउट फाइनली मिला है, क्योंकि कल हम 1570 के ऊपर पहुंचे हैं रिलायंस पे। एक कंफर्मेशन अगर और चाहिए तो आज 1550 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, लेकिन बड़ा 20 पॉइंट का ब्रेकआउट मिला है कल रिलायंस में, तो मुझे लगता है रिलायंस ने कल ब्रेकआउट बड़ा दे दिया है, और वो निफ्टी को हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, और रिलायंस पर भी एक बिग ब्यूटीफुल बोल्ड कॉल जो है वो समय से पहले ही निकल कर आई। 1550 के ऊपर एक जबरदस्त ब्रेकआउट मिलेगा, इसकी जानकारी आपको एआई डेटा के माध्यम से जी बिजनेस पर ही मिलती है और कहीं नहीं। देख लीजिए, रिलायंस लगातार तीसरे दिन 13 दिनों की रेंज के ऊपर पे बंद हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, एक दिन बस आप है ना इसको 1525 के ऊपर बंद करा दो, तो मजा आ जाए। तो रिलायंस का सेकंड ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो जाए 1525 के ऊपर। लगातार चौथे दिन 1470 1510 की रेंज के ऊपर बंद हुआ है, 1519 पर बंद होता हुआ दिखा है। कंफर्मेशन हमें चाहिए 1510 से 1525 की रेंज को पार करने के लिए। एक बार 1525 के ऊपर बंद हो जाए तो काम निपटे। लगातार 5वें दिन अपनी रेंज में रहा है, और रेंज के ऊपरी सिरे पर 1518 पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। इस ब्रेकआउट का हम इंतजार करते हैं कब 1525 के ऊपर बंद होता है। जब बंद हो जाए तो आपको मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ब्रेकआउट कंफर्म होते ही फिर आपको समझ में आ गया ना, रिलायंस तेजी बनेगी। रिलायंस पर तो हम नजर टिका कर रखे हुए हैं, लेकिन सर और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर ध्यान देने की जरूरत है? देख लीजिए नेहा जी, 5 दिन में 50 पॉइंट की तेजी मिल गई वहाँ से 1525 के ब्रेकआउट पे। ये कमाल है एआई डेटा का। और अब इसके अलावा आपने पूछा तो डॉलर की कमजोरी से मेटल शेयरों में मजबूती बनी रहेगी, और बाकी सब कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम 2 से 4 हफ्तों की ऊंचाइयों पर हैं, तो उसका फायदा भी मिलेगा ही। तो मेटल इंडेक्स आज एक मजबूत रहना चाहिए। आईटी इंडेक्स में बड़ा ब्रेकआउट मिला है, कल 4 महीनों की ऊंचाइयों पर बंद हुआ है, हमें आईटी बहुत मजबूत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आईटी में तेजी बनी रहेगी। ऑयल एंड गैस शेयर अपनी मजबूती बनाए रखेंगे, यहाँ पर भी निचले स्तर से खरीदारी आने की पूरी संभावना है। 2 और एग्रेसिव सेक्टर से, एक सरकारी कंपनियों का और दूसरा कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों के सेक्टर, मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको खरीदारी आने के आसार बनते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आज के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। और मिड स्मॉल कैप में तो खरीदारी रहेगी? मिड स्मॉल कैप शेयरों में तो पूरा दिग्गजों के साथ है, अच्छा संकेत दे रहा है। 2 दिनों से बढ़िया तेजी बनी है। लार्ज कैप मजबूत बने रहेंगे तो ये अपने आप अब आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आध दिन और देख लेते हैं, बट अनडाउटेडली जो पेन और दर्द था वो निकल गया एक्चुअली। क्यों सर?